हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे अमेजिंग का प्लेटफॉर्म एडुनेक्टर पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। तो हमारा क्या देखते हैं ग्रेविटेशन में हमारा कितना लेक्चर्स लगता है और कितना टॉपिक आ रहा। ये मतलब लगता है ग्रेविटेशन मतलब मैं तो मतलब समझता हूँ। कुछ नहीं समझते हो क्या होता है ग्रेविटेशन, बताओ। और जो ग्रेविटेशन है मतलब एक तरह वही ना जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पे अटैक करता है, खाली करता रहता है। अब बोलता है हमारा पहला टॉपिक हमारा आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. A force acts along line joining center of two object। क्या बोलता है हमारा? एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है हमारा, एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है। जब दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के आस पास में रखते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमारा क्या होता है, डी होता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इसको इधर F4 से खींचता है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको F4 से इधर साइड में खींचता है। और इस F4 का वैल्यू हमारा क्या होता है? हमारा होता है G m1m2/r² या d² जो डिस्टेंस दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? G m1m2/d²। यहाँ m1 क्या होता है? हमारा मास ऑफ वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, केजी में ही रखना है। m2 क्या होता है? हमारा मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। d क्या होता है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के डिस्टेंस कहाँ तक? सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दोनों के सेंटर से जो है डिस्टेंस होता है फोर। एफ क्या होता है? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जी क्या होता है हमारा? जी होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी की वैल्यू भी होता है, क्या होता है हमारा वैल्यू? ये जो जी है वो जी का वैल्यू हमारा होता है 6.67 इंटू 10⁻11। और इसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, कैसा होता है हमारा? हमारा होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये मतलब तेरा ग्रेविटेशन है मतलब एक एग्जांपल मैं बताऊँ। चलो बताओ क्या होता है, तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? ये मतलब तेरे मतलब मैं ना, ये मतलब मान लो ये मैं हूँ, ये मेरी महिला मित्र है, तो क्या मैं इनको अट्रैक्ट कर लूंगा? अरे कैसी बातें करते रहते हो, यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ और ही लॉजिक आ जा रहा है। चलो देखो आगे देखो। देखो अगर इस फॉर्मूला को हम डिराइव करना चाहेंगे। अरे बता दो ना मेरा। लात मार के क्लास तो तुमको निकाल देंगे, देखो पढ़ो शांति से। देखो फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा m1 m2 से m1 m2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और m1 ये फोर्स जो है हमारा उसके डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारा कैसे निकल के आ जाता है? तो उसका फॉर्मूला हमारा जो है F=G m1m2/d² आ जाता है। जब जी का हम जो है क्या यूनिट निकालेंगे, तो कैसे यूनिट निकालेंगे? यहाँ पे जी को हम ऐसे ही रख देंगे, ये फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस को यहाँ डालेंगे और ये दोनों मास है उसको नीचे डालेंगे। तो कुछ हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है F × d² / m1 m2। और क्या होता है हमारा? उसको जब हम वैल्यू में लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? न्यूटन मीटर पर अपॉन केजी का स्क्वायर। यानी उसको हम ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाला यूनिट को जब हम ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लाने पे हमारा उस पर माइनस का साइन चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एक क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? ये मान लो हमारा चिन्नू लाल है। ये मतलब अरे मैं आ गया, हीरो बन गई है। ये कौन है? उसकी महिला मित्र मान लो, ये है उसकी, ये हो गई उसकी महिला मित्र। सर क्या वो धन्नो ही है क्या? हाँ ये वही है। इसका मान लो 50 kg वेट है। सर मैं इतना मोटा भी नहीं हूँ। चुपचाप देखो क्वेश्चन। ओके सर। ये मान लो 40 kg की है। क्या धन्नो जो है 40 kg की, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो इसको हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा देख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा G m1m2/d²। जी का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? 6.67 इंटू 10⁻11। मास हो जाता है हमारा पे एक का मास, फिर दूसरे वाले का मास और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। जब इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा होता है 3.335 इंटू 10⁻8 न्यूटन। क्या हो जाता है? ये हमारा इसका
आंसर हो जाए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बोलता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बोलता है द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून क्या है 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है हमको फोर्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। जी का वैल्यू हमारा क्या था, एकदम कांस्टेंट आता है हमारा। जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ये हो गया हमारा एक वाले का मास। यहाँ पे हम डाल देंगे दूसरे का मास, दूसरा क्या नून का मास। तो हमारा आंसर अप्रोक्स क्या आ जाएगा, हमारा अप्रोक्स आंसर जो है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जब हो जाएगा जो हमारा इसका आंसर। ये मतलब तेरा आर्क है, मतलब मून को मतलब सर अट्रैक्ट करता है क्या? अट्रैक्ट, अरे देखो यार तुम क्वेश्चन देखो ना, तुम अपना ही अलग लॉजिक लगाते रहते हैं। ये मतलब थोड़ी सा। हाँ हर चीज़ पहले कांड कर दो फिर बोल देना सही सर, ओके सर। हाँ यही करते रहो पूरे क्लास से। देखो आगे देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से हमको ग्रेविटेशन फोर्स बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। ग्रेविटेशन फोर्स होता है हमारा G m1 m2/d²। जी इसमें हमारा मास का वैल्यू क्या दिया है, पहला मास का 2 kg है, दूसरा मास हमारा 5 kg का दिया है। और क्या दिया है हमारा डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, हमारा डिस्टेंस 7 का स्क्वायर आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमारा क्या होता है, हमारा 10G डिवाइड बाई 49। यानी सारा आंसर जो है हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो 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 हमारा आंसर क्या हो रहा है। तो तुमको क्या लगेगा यहाँ पे कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। कि इसके देखो स्टार्टिंग में ही बताया गया था, यहाँ से जो है सेंटर से हम क्या करेंगे डिस्टेंस लेंगे। तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो हमारा 7 डिस्टेंस नहीं होगा, ये गलत है। ये मतलब ऐसे बोका बना देते हो। अरे तुम अच्छा से कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो। देखो यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस तो बात किया गया था, सेंटर से डिस्टेंस जो है हमारा 10 मीटर होगा। और जब 10 मीटर हम रखेंगे तो क्या होगा हमारा जी इंटू हमारा एक मास है 2, एक मास है 5, कितना हमारा 10 × 10, ये होगा हमारा कैलकुलेशन। इसको हम काट देंगे 5 बार में, फिर इसको काट देंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है G/10, ये होगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। आंसर हमारा ये होगा, यानी ये सेकंड वाला हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये गलत है, ये गलत है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मत कर देना। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक ये पढ़ाई करते रहें और लव वेरी बेस्ट। ये मतलब तरफ आगे पढ़ना जरूरी है क्या? जाके चुपचाप पढ़ाई करो।